हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। व्हाई इज द डीके रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई नॉट चेंज बाय केमिकल इन्वायरमेंट हीटिंग और प्रेशर। ठीक है। हमने अभी तक देखा था, देखो ये जो चीजें थी, केमिकल इन्वायरमेंट हो गया, हीटिंग हो गया, प्रेशर हो गया, केमिकल रिएक्शन को ये क्या करती थी, अफेक्ट कर दी थी, अफेक्ट करती थी। क्या, टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेट हमारा घट भी सकता था, बढ़ भी सकता था, इंक्रीज भी हो सकता था, डिक्रीज भी हो सकता था। प्रेशर का भी यही इफेक्ट था। हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते थे, PV/NRT, इससे हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन गवर्न होती थी। प्रेशर भी है यहाँ पर, वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट 80, टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर, और इनसे हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हमारी गवर्न होती थी, अफेक्ट होती थी। और हमने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, और आप देखिए फर्दर हम देखते थे रिजोनेंस वगैरह होता था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इधर चला गया, मेसोमेर इफेक्ट, बहुत सारे तरह के इफेक्ट देखते। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता था, हमारा इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और न्यूक्लियस में कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं पाया जाता। ठीक है ना, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। अंदर क्या होता है, हमारे प्रोटॉन होते हैं और हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को, हम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी तरीके से हीट, प्रेशर और हीट, प्रेशर, केमिकल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट वगैरह से ये अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसका कोई भी नो इफेक्ट, इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल भी नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन का नो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रोल किसका होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, और वो अंदर किससे, न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंडेड होते हैं और उसी हिसाब से उछलते हैं। और इसी इन केस में हम किसको, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करते हैं, और वहां पर उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है केमिकल इन्वायरमेंट, हीटिंग और प्रेशर, और इस तरह से वो कुछ भी इफेक्ट उसको होने वाला नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, ये सब होता था उसमें। ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट और हीटिंग और प्रेशर, ये सब का कोई खास रोल होता नहीं है। तो आई होप आप बच्चों समझ गए होंगे। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।